यहाँ से सेलिंग आनी चाहिए। लेकिन हम ट्रेड क्या करेंगे? कन्फर्मेशन के बाद ही ट्रेड करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। और अगर ये सेलिंग आ गई तो बढ़िया वाला सेलिंग आएगी यहाँ से। और तब तक हम हाँ, कोटेक्स ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं अलर्ट लगा लेता हूँ। जेपीवाई पे कुछ खास नहीं है। अस्सलामुअलैकुम नुमान भाई। वालेकुम। जेपीवाई पे तो जेपीवाई आज फिर मार्केट में कुछ खास स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, एक ही जगह पे घूम रहा है। हाल नुमान भाई क्वेश्चन पूछूं? पूछो। यार नुमान भाई, मैंने मतलब काफी कुछ चीजें सीखी है मैंने आज। यार डेमो पर करता हूँ, मेरी कोई ट्रेड आज मेरी 26 में से 26 विन है। आप यकीन करेंगे, मेरे पास हिस्ट्री पड़ी है। मैं लाइव में आता हूँ, मुझे तो डर होता है, मेरा उधर लॉस हो जाता है यार। बस ये डर को खत्म करो। डर को कैसे खत्म होता है?
अभी देखो, डर मतलब ये इंसान के अंदर फितरती चीज़ है, ये हो नहीं सकता है कि कोई इंसान हो और वो डरे नहीं। हुँ, ये लाज़मी बात है। और दूसरा हमारा डर किस चीज़ का होता है, देखो मैंने कल भी बड़ा डिटेल से इसके बारे में बताया था, आज फिर से कि हमारा डर क्या होता है कि हमारा लॉस हो जाएगा। मतलब इसी बात का डर होता है कि लॉस होगा और तो कोई ये डर नहीं होता है कि कोई मुझे मार डालेगा या मैं मर जाऊँगा, ऐसी बात है ना? लॉस बिल्कुल ऐसी बात है। हाँ, तो ऐसी बात है ना तो ये इस बात को आप ख़त्म करो और ये कैसे ख़त्म होता है इसके लिए मतलब अच्छा कैट जेपीवाई में नेक्स्ट हम आपके लिए जाते हैं कैंडल के क्लोजिंग के बाद। यार नुमान भी पहले मैं काफी बैठा रहता था, प्रॉपर 2S सब देखो, कुछ देता था, लेकिन मैं हर अब बिल्कुल। देखो किसी चीज़ को भी मत देखो, ट्रेडिंग में जो सबसे मुश्किल है वो आपके अंदर जो चीज़ है वो मुश्किल है। मतलब लर्निंग मैंने आप लोगों को बताया नहीं है कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ लिमिट ही यूज़ किया करो, तब ही आपको इतनी अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी, आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अच्छा कैट जेपीवाई रिजेक्शन ज़्यादा हो गया है, थोड़ा-सा वेट करते हैं, अभी नहीं ग्रीन ही बन गई वो। ये अच्छा ट्रेड था। देखो, तो इसकी रात रात नुमान भाई, रात मैंने आपकी सारी वीडियोस पीछे वाले जो थे आपने अपलोडिंग की यूट्यूब पर सारी देखी। आज देखो मैंने 1 घंटे में 26 ट्रेड सिर्फ लिमिट पर पकड़ी है, वो भी आपको ही सुन करके, सिर्फ लिमिट कर काम करो। हाँ, 26 में से 26 दिन सिर्फ लिमिट पर। देखो ना, तो यही मैं आप लोगों को बताया नहीं सिर्फ़ अगर लिमिट पे भी वर्क करते हो ना तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलता है, लेकिन मसला क्या होता है, मसला हमारे अंदर होता है, जो हमारे पास डर होता है। तो उसी डर को ख़त्म करने के लिए मैंने आपको बहुत सिंपल एक ही रूल बताया है, उसको आप फ़ॉलो करो। यार क्या होगा मतलब फिर वही बात कि यही रूल को फ़ॉलो करो, कौन-सा रूल है जैसे मैं मेरे साथ देखते नहीं हो अभी सेशन में मैं करता हूँ। अगर हमारे 3 ट्रेड लॉस होते हैं ना, तो उसी टाइम हम क्लोज़ कर लेते हैं। तो आप भी अपने लिए बस ये रूल बनाओ, आपके 3 ट्रेड लॉस हो गए बस बात ही खत्म उसी दिन, उसके बाद मज़ीद कोई ट्रेड ही ना करो। नेक्स्ट डे पे दो करा वीक नुमान भाई मेरे अच्छे, पूरे 2 वीक 15 दिन मेरी 80% एक्यूरेसी निकली है। आपको मैंने बताया कि परसों मैंने अकाउंट पूरा वॉश कर दिया था $70 का। अब तो वॉश कर दिया सारा अकाउंट। तो देखो ना वॉश करने का रीज़न यही है, वॉश आप अकाउंट को वॉश होने से कैसे बचाओगे? देखो रोज़ाना कभी-कभी मार्केट खराब हो जाता है, तो उसका बस यही एक रूल फ़ॉलो करो, आपके 3 ट्रेड लॉस होते हैं, तो बस उसके बाद ट्रेड ना करो। 3 ट्रेड पे कम से मेरी कम गलती ये थी कि नुमान भाई, मैं जहाँ पर अच्छी ट्रेड होती थी वहां पर मैं 1-2 डॉलर लगाता, जहाँ पर बुरी ट्रेड होती वहां 5-6 डॉलर लगाता, तो ये मसला था, मैं एक अमाउंट नहीं रखता था, मुझसे गलती ये हुई है। अमाउंट सिंगल रखा करो और कभी भी ये मैं आपको बताता नहीं हूँ डबल अमाउंट ना यूज़ कर लिया करो और अच्छा कैट जेपीवाई पे नेक्स्ट हम आपके लिए जाएँगे। मार्चन का वेट करेंगे डायरेक्ट नहीं, थोड़ा-सा नीचे आ जाओ मेरे ख्याल में निकल गई है, आएगी, वापस आएगी। नहीं आएगी। आपने लगा ली होगी, कोई लगाए ना लगाए। नहीं, मैं कभी गलत एंट्रियाँ नहीं लगाता। तो वही बात देखो ना 3 ट्रेड आपके लॉस हो गए ना तो बस आप साइड पे हो गए हो, कम से कम आपका अकाउंट तो वॉश नहीं हो गया होगा। यार मैं स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो कर रहा था, लेकिन बस समझ नहीं आई उस दिन क्या हुआ। यही तो मसला होता है जब आने पे आ जाता है ना फिर बंदे को समझ ही नहीं आता है। हालांकि यार मैं इतना गुस्से में आ गया था नुमान भाई, मैंने जिंदगी में ओटीसी मार्केट ओपन नहीं की, लास्ट के $10 बचे हुए थे, मैंने ओटीसी में ट्रेड किया है। तो यही तो मैंने बताया नहीं है कि यही तो हम गलतियाँ कर लेते हैं। बुलशिट मतलब ये इमोशंस जब खराब हो जाते हैं फिर ऐसा ही होता है। अच्छा तो अगर किसी ने लिया है तो ठीक है, नहीं लिया है तो भी ठीक है मतलब कैंडल आ गई है। बढ़िया है।
फिर कल की तरह है, मार्केट बिल्कुल साइडवेज चल रहा है। दोपहर को बड़ा मार्केट मजे का था। टाइम पे मार्केट खराब हो जाता है। क्या करें, किधर पे जाए किधर पे ना जाए। इन्होंने भी आपकी वैसे बाइनरी बड़ी इजी हो गई है। इजी है बस। बाइनरी में मुश्किल यही काम है कि बस बंदा सिर्फ ये सेल्फ कंट्रोल बंदा सीख ले, और कुछ भी नहीं है। यही मुश्किल है इसके, बाकी लर्निंग तो ये अकेला चीज। बैठ कर अकेला बैठ कर ट्रेड करना बड़ा मुश्किल है, कोई साथ हो ना, कोई दोस्त वगैरह हो या कोई जैसे आप हमारे साथ करते हैं तो आपको पता है यार, लॉस नहीं करवा सकते। यार अगर सीरियस में बताऊं तो मैं खुद भी ऐसा हूँ, इसलिए मैं लाइव आके ट्रेड करता हूँ कि अकेले में मैं भी नहीं कर सकता हूँ। सीरियसली। हाँ, मैंने भी दोस्त को रखा है साथ, मैंने कहा आ जा यार, ऐसे अकेले हो ही नहीं रहा था कुछ। सही है यार, ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इसका, इससे ऊपर नहीं, लेकिन हम एंट्री बाद में करेंगे, कंफर्मेशन के बाद। इंडिकेटर वाला बवाल था नुमान भाई। आज लगाते हैं यार, मार्केट कुछ बन नहीं रहा है, इसका हेल्प लेते हैं। इसके लेवल्स बड़े बड़े हैं, मसला सिर्फ ये है, बाकी ओके है। एचजेपीवाई में यहाँ से ऊपर रेट करेंगे। यूएसडी जेपीवाई पहले से घूम गया। यूरो जेपीवाई में हम यहाँ से डाउन के लिए आएंगे, वेट करते हैं इसका। ओके, यूरो जेपीवाई पे हम नेक्स्ट डाउन के लिए आएंगे। वेट करो क्लोजिंग को, मतलब फिलहाल कैंडल ऊपर जा रही है बहुत, तो अभी हम नहीं आ सकते, बल्कि आ सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट डाउन। सर ट्रेड लॉजिक। यूरो जेपीवाई फिलहाल तो डीप मीन जा रहा है।
3 होने दो। ओके, तो हमारा ट्रेड डीप इन रहा। लॉजिक सिंपल था। ये वाला लिमिट और ये वाला जो एक पुलबैक बना हुआ है इसका 2x भी हो रहा था यहाँ पे। और दूसरी बात यही है कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो ऑर्डर इसके ब्लॉक भी था। हाँ, इसके अंदर सब कुछ आ रहा था तो सर ये जो पुल बैक हो रहा है तो इसमें तो सर जो लगा हुआ है वो तो देखिए विक ऊपर थोड़ी सी बची हुई है, तो हाँ, ऐसे में देखो कंसीडर। देखो ना, इसलिए सबसे पहले हमारा आता है क्या, लिमिट। समझ गए हो? अभी हमारे पास, मैं इस तरह लगा था तो लिमिट यहाँ पे हो रहा था, तो अभी हम इसको मल्टीपल टचेस पे अगर करते हैं तो मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट मैंने क्यों किया, हालांकि लिमिट को हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे मैंने लिमिट को थोड़ा सा 2x के साथ इसलिए एडजस्ट किया कि यहाँ पे किधर गया, मतलब ये एक रेजिस्टेंस बन रहा था, मतलब इसको आप रेजिस्टेंस ही समझो। तो उसी के साथ वो हो रहा था, मतलब ओवरऑल तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, लेकिन आप इसी रेजिस्टेंस के साथ हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका लिमिट जहाँ पे मैच हो रहा है वहां पे कुछ 5-10 पॉइंट्स के ऊपर नीचे कोई लेवल आ सकता है, आता है, तो उसके साथ आप वो कर सकते हो। ओवरऑल अगर हम इसको फिर से, मतलब इसमें फिर से कंफ्यूजन आ जाती है, तो वो चीजें मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर हम सिर्फ ये वाला लिमिट को हम यहाँ पे मल्टीपल टचेस पे करें तो वो भी एग्जैक्ट वहां पे आ रहा है, लेकिन लिमिट यहाँ पे आ रहा था और थोड़ा सा मैंने इसको 2x के साथ कर दिया है, मतलब 2x को मैंने इसी मल्टीपल टचेस इन चीजों के साथ कर दिया है। तो इसमें, हाँ, देखो एक तो आपका ये हो गया है, ये जो एक पुल बैक आया है इसका भी 2x हो गया, तो साथ में ये जो एक मोमेंटम आया है, ये जो कैंडल में सेलिंग आई है, तो यहाँ से मोमेंटम का भी आपका 2x हो रहा है। मतलब कि ऐसे इतने नहीं करते, मैंने ट्राई किया था। कैसे? मतलब कि इतने ज्यादा एक्यूरेसी नहीं है इनकी, ये 2x की 3x की, मतलब कि इसको हम एज ए लिमिट हो तो ठीक है। सिंगल इसको नहीं यूज कर सकते, इसके साथ हमारा लिमिट जब मैच होता है तब ही हम इसको यूज कर सकते हैं। सिर्फ इसी के बेस पे हम नहीं कर सकते हैं कुछ भी। हाँ, लिमिट आपका मैच हो रहा है, फिर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। नुमान भी, एक बड़ी लिमिट उठाने में एक कंफ्यूजन होता है, पूछ लूं? तो जो बड़ी लिमिट उठाते हैं ना, छोटी तो ठीक है 4-5 कैंडलों में आ जाती है, बड़ी लिमिट उसमें बीच में पुल बैक वगैरह आते हैं, तो मैं डर जाता हूँ आने वहां दो, पर कि कोई लिमिट चेंज तो। कुछ भी नहीं होता है, चाहे कुछ भी आ जाए, लिमिट लिमिट होता है, चाहे बीच में से कितने पुल बैक्स क्यों ना आ जाए, सब कुछ सही होता है। मतलब कर सकते हैं। हाँ, यह गोल्ड आखिरकार आ गया। यार यहाँ टॉप से मैंने एंट्री करनी थी, लेकिन फिर मैंने थोड़ा, चलो कंफर्मेशन के बाद ही करते हैं। सर आज गोल्ड पे लेवल बताएं कोई अच्छा सा। गोल्ड का बस यही ट्रेड बना है, अगर है तो मतलब इसी कैंडल पे हम कितने में? सेल कर सकते हैं, या अगर थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि ये यहाँ से हम जिधर भी सेल करेंगे एसएल हमारा ऊपर रहेगा, तो थोड़ा सा अगर वेट करें तो ये ऊपर आ जाए यहाँ सेंटर तक, ताकि हमारा एसएल कम रहे, कम हो जाए। और ये टॉप से ही ये आखिरी ही लेवल था, यहाँ से अभी सेलिंग आ सकती है अच्छी खासी।
नुमान भाई आपको तो पूरा डीटी आता है, जब एमएमसी पर शिफ्ट तो आपको clear नहीं होता कि यहाँ पर डीटी ये कह रहा है और एमएमसी ये कह रही है। नहीं, तो मैं अलग-अलग यूज़ करता हूँ। डीटी सिर्फ़ बाइनरी के लिए है। पुराना सेल किया है गोल्ड को? सेल करो। नहीं अभी तो नहीं। किसी कैंडल पे ही चलो अभी वेट करना होगा फिर। सर ये यूरो जेपी भाई ने ही जो पिछला जो सर ट्रेड लिया था जो विन हुआ, तो इसमें तो एक जो बायर की लिमिट जो आपने लगाया था उसके आगे एक छोटी लिमिट भी तो है जो बड़ी रेड कैंडल आई है उसके बाद, तो वो लिमिट क्यों नहीं लिया? ये वाला? इसी में फिर कंफ्यूजन। नहीं, उसके आगे वाला, ये ये जो वाला? बड़ी ब्लैक। हाँ हाँ। देखो, ये वाला अगर मैं लगाता ना तो ऑलरेडी इससे मार्केट ऊपर गया है और यहाँ पे भी देखो इस पे भी कैंडल दिया है आपको। हम्म। मतलब यहाँ पे भी कैंडल दिया था लेकिन उस टाइम मार्केट क्या हुआ था, यहाँ से ऊपर गुजरा था और इस तरह के छोटे-छोटे लिमिट्स रिस्की होते हैं। तो इसलिए कोशिश करो जितना बड़ा आप लिमिट उठाते हो उतना ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। हालाँकि देखो इसी छोटे लिमिट पे भी अगर आपकी एंट्री सही होती तो ये डोजी बनी है, इस पे आपका ट्रेड मिलता आपको अच्छी लेकिन क्योंकि क्योंकि यही कंफ्यूजन होता है ना, जैसे अप ट्रेंड में है तो कई बड़ा पुल बैक भी ले रहा है, छोटा पुल बैक भी ले रहा है, तो कौन सा लिमिट लगाएंगे इसी में कंफ्यूजन होता है। बस कभी आपको मार्केट छोटे लिमिट से घूम जाता है, कभी देखो मार्केट बड़े लिमिट से घूमता अभी है। ये वाला लिमिट ये पूरा लिमिट मैं लगाता हूँ, ठीक हो गया? मैंने लगा दिया है। उसका 50%। हाँ। अभी वेट करेंगे 50 नहीं उसका 100% तक हम वेट करेंगे। तो अभी फिर से वही हो रहा है, देखो ये जो एक पुल बैक आया है इसका 2x भी वहाँ पे हो रहा है और ये जो बड़ा वाला लिमिट है ये भी यहाँ पे मैच हो रहा है। मतलब जितना बड़ा आप लिमिट बट यूज़ करोगे पुल बैक, उतना ही हाँ आपको सर, अच्छा पुल बैक रिजल्ट मिले। ये जो हो रहा है उसके बॉडी से हो रहा है, मतलब ये जो पुल बैक हो रहा है उसके बॉडी से हो हाँ, रहा है, विक से पुल नहीं। बैक देखो पुल बैक मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि पुल बैक आप इस तरह एडजस्ट भी कर सकते हो, मल्टीपल टचेस पे पुल बैक्स लगाओ जो भी कर सकते हो, मतलब पुल बैक आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ऊपर नीचे मीन्स के देखो अभी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो बॉडी पे और विग पे आ रहा है, मतलब हो रहा है, लिमिट के साथ मैच हो रहा है। लिमिट को हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, लिमिट जितना आपका लिमिट होगा उतना ही रहेगा। इस तरह ये लिमिट है हमारा, इसको हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। ओके। हाँ, ठीक पुल है, बैक सही है। हम एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब पुल बैक हमारे पास देखो, पुल बैक हमारा मेन कन्फर्मेशन लिमिट है, पुल बैक हम एज ए सेकंड कन्फर्मेशन ले रहे हैं। तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट मीन्स के यहाँ पे अभी देखो विक्स है, इसी विक्स में आप इसको ऊपर नीचे, मतलब ये नहीं है कि मैंने विक्स से बाहर निकाला है, इस तरह नहीं है। लेकिन विक्स के अंदर ही है, चाहे वो बॉडी पे आ जाता है चाहे जहाँ पे भी आ जाता है, लेकिन उसी पुल बैक के अंदर आना चाहिए, सिंपल। ठीक है, समझ गया। लेकिन प्रैक्टिस से प्रैक्टिस। मेन चीज आपका लिमिट है, लिमिट आपको वो करना चाहिए। अच्छा गोल्ड पे अच्छा हुआ, चेक करें गोल्ड पे। गोल्ड पे सबर करो, कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड करेंगे, ऐसे नहीं करते हैं। अभी तो काफी अग्रेसिव कैंडल आई है। आने दो, मतलब जिधर से गोल्ड रिवर्सल करता है वहां पे बहुत ऊपर नीचे होता है इस तरह। लेकिन अभी असल तक
क्या अभी वहां तक पहुंचा भी नहीं है। अच्छा, अभी देखो ये मूवमेंट आ रहे हैं कल की तरह। यूरो यूएसडी और यूरो जेपीवाई। यूरो जेपीवाई एरिया निकल गया। यूरो यूएसडी का वेट करते हैं। एरिया है यूरो जेपीवाई, अगर रिजेक्शन लेके नीचे आता है तो ठीक है, वरना नहीं। ये क्यों? अच्छा न्यूज है अभी। अच्छा अच्छा, सॉरी। ये न्यूज का मूवमेंट है, मतलब छोटा सा न्यूज है लेकिन मूवमेंट इसी का ही है ये जो आ रहा है। यूरो यूएसडी लेवल पर परफेक्ट क्लोजिंग की है। वैसे ट्रेड वैसे हम करते हुए शुक्र है नहीं ली, लॉस होता। हाँ, वेट करते हैं थोड़ा सा। रिजेक्शन उस ली है। यूरो यूएसडी का हम वेट करते हैं, ये वाला सही है। यार गोल्ड वाला ये जबरदस्त लेवल था, मतलब बहुत अच्छा लेवल था, लेकिन क्या हो गया ये न्यूज की वजह से। लेकिन एंट्री अभी भी नहीं है हमारी, ठीक है। एंट्री का सेटअप अभी नहीं बना है, लेकिन यहाँ से ही हम सेल करेंगे, मतलब ये सिर्फ ध्यान में रखो। और ये अभी न्यूज का वो आ गया मोमेंट। अभी हो सकता है मार्केट में कोई हरकत आ जाए। ओके, केट जेपीवाई पे रनिंग कैंडल पे थोड़ा सा ऊपर जाने दो, डाउन है। हाँ, यहाँ से ठीक है। ओ, ओ, इतना ऊपर, इतना ऊपर। गलत कर रहे। आना तो चाहिए इसको, डाउन, डाउन आना चाहिए, लेकिन ऊपर क्यों जा रहा है ये तो समझ नहीं आ गया। शायद न्यूज वाला मूवमेंट पास है। में की बड़ी लिमिट है। नहीं, लिमिट की बात नहीं है, अभी फिलहाल ये न्यूज वाला मूवमेंट ही चल रहा है। यूरो यूएसडी क्लोजिंग के बाद हम ट्रेड करेंगे। नहीं, अभी तो ऊपर निकल गया। वेट करते हैं थोड़ा सा ये मूवमेंट नॉर्मल हो जाए। देखो यहाँ पे भी सही मूवमेंट आ गया है गोल्ड में भी। गोल्ड ने इस लेवल को ब्रेक किया तो अभी तो ये बहुत ऊपर जाएगा। सर सबसे ज्यादा लॉस टाइम पीरियड इसी टाइम में होता है, मतलब इंडिया के हिसाब से वही शाम के 6 से 8, साढ़े 8 बजे के बीच में। क्यों यही उसके होता बाद है? थोड़ा सही हो जाता है। क्योंकि इस टाइम आपका न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसी सेशन में ही आता है न्यूयॉर्क में। और इसमें न्यूज भी होते हैं, इसमें ही सारे मूवमेंट सब कुछ इसी में ही आता है, इसलिए अच्छा भी होता है एक लिहाज से, लेकिन रिस्क भी ये सबसे ज्यादा है। अच्छा इसलिए होता है कि आपको जल्दी जल्दी ट्रेड मिलते हैं। अच्छा, और रिस्क ये होता है कि ये मूवमेंट्स और ये चीजें भी इसी सेशन में ही आते हैं। तो यही। अच्छा, जीबीपी जेपीवाई क्लोजिंग के बाद हम नेक्स्ट डाउन के लिए आएंगे अगर ये कैंडल रेड ना बनी। जीबीपी जेपीवाई यहाँ पे भी हम फिर भी थोड़ा सा वो करेंगे, मार्जिन का वेट करेंगे। अच्छा, गोल्ड अभी अपने ओरिजिनल लेवल पे पहुंच गया। चलो, गोल्ड में अभी भी सेलिंग है। ओके, छोड़ो जीबीपी जेपीवाई को भी, ऊपर जा रहा है।
हर जगह मूवमेंट है अनुमान भाई। हाँ, देखो ब्रेक होने के बाद आ रहे हैं ये फिलहाल अभी ये न्यूज़ वाला रात है। ओके, जीबीपी यूएसडी क्लोजिंग के बाद कैट जेपीवाई सब पहुंच गए हैं फिर। कैट जेपीवाई किधर पहुंचा है? नहीं, जीबीपी यूएसडी वाला अच्छा है। जीबीपी यूएसडी नेक्स्ट अप जाते हैं जीबीपी यूएसडी पे। नुमान भाई ये बैन है, क्या? ये बैन रही है, ये लॉस पर 90% कमीशन देता है। यार पता नहीं लॉस का मुझे। 90 नहीं, मेरे ख्याल में 50%। हाँ, अगर आपके वो ज्यादा है, क्या बोलते हैं यार, ये दूसरा ट्रेड भी लॉस हो रहा है हमारा। ओके, विन हो गया, विन हो गया, गुड हो गया। मैं जाएगा, नहीं ये नहीं, हो गया। विन हो गया लास्ट सेकंड में। पहले 50% ये देते उस हैं। दिन की तरह ऊपर है। हाँ, अगर आपके वो बंदे ज्यादा होते हैं तो फिर वो 80% तक भी देते हैं। लेकिन वो बंदे पे कि आपके लिंक पे कितने बंदे हैं, 700-800 तक बंदे होते हैं ना, तो फिर वो आपको 80% तक देते हैं। सही हो गया यार, हमारे लिए वाले बड़े कमा रहे हैं नुमान भाई, यकीन करे बंदों को लूट लूट कर। यार ये चीजें कसम से, वैसे हर बंदे का अपना सोच होता है। हाँ, लइये वाले में देखे हैं वो वो एक। रियल ट्रेडिंग से, यकीन करे, रियल ट्रेडिंग से इतना कुछ ज्यादा कमा रहे हैं ना वो बंदे, इतना ज्यादा कमा रहे हैं। मतलब ये जो ट्रेडिंग है ये बड़ी मतलब कि हार्ड जर्नी, इसमें स्लो ग्रोथ होती है, लेकिन वो बंदे ऐसे कमा रहे हैं ना, बस ना हाँ, वो पूछ। लोगों और से हमारी कम, पाकिस्तानी अवाम भी पागल है वैसे। लोगों से कमा रहे हैं खुद। खुद किसी मतलब बाइनरी में खुद जो प्रॉफिटेबल है। मैंने कल भी ये बताया था कि बहुत कम बंदे हैं जिन्होंने खुद प्रॉफिट किया है इस फील्ड में, जो खुद प्रॉफिट करते हैं। वरना सब के सब ये लोगों के लिए बैठे हैं, आवाम के लिए। डैम अकाउंट रखे हुए हैं 8,000 के, बस ले ले जा रहे हैं। क्या बात, क्या बात।
यहाँ से रिवर्स होना था, लेकिन ये ऊपर क्यों चला गया? ये प्रीवियस डे, मतलब जो डे हाई और डे लो होता है उसका लिक्विडिटी लेने के बाद ही ये वही लिक्विडिटी को स्विप किया है और अभी डाउन आ गया। आपने एंट्री बनाई है अनुमान भाई? नहीं, मैं एंट्री एक छोटी सी एंट्री बनाई है ऊपर टॉप पे, लेकिन ये एंट्री रिस्की होती है। असल जो एंट्री होती है वो कंफर्मेशन के बाद ही हम करेंगे, तो प्रॉपर कंफर्मेशन हो जाए। सर आप फॉरेक्स में डीटी को प्रायोरिटी देते हैं एंट्री के लिए, या लाइक एसएमसी या अदर कॉन्सेप्ट को? नहीं, मैं एसएमसी यूज करता हूँ फॉरेक्स में। डीटी को एज ए कंफर्मेशन मतलब मैं यूज करता हूँ, लिमिट हो गया ये चीजें, लिमिट ही खास कर। हालांकि कल लिमिट पे ही एक ट्रेड मैंने दिया था सिर्फ लिमिट यूज करके, जो कि तकरीबन 700-800 पिप्स तक आया था। और ये सर, ये ग्वाडियर, ये टॉप जी, ये जो मतलब इंडियन यूट्यूबर्स है जो एसएमसी सिखाते हैं, तो आपके नज़र में उनका कॉन्सेप्ट कैसा है? या मतलब आप ज़्यादातर ये जो फॉरेन के जो ट्रेडर्स हैं बिल्कुल वो, उनको आप फॉलो करते हैं? मैं ग्वाडियर को फॉलो करता हूँ। और अच्छा। मतलब वो वाला नॉलेज अगर आप नहीं, कोई भी अगर गेन कर ले सही से उसी तरीके से जिस तरह वो बताते हैं, तो फिर फॉरेक्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। एक साल हो गया डीटी लगाना नहीं आया। ग्वाडियर के पास जो नॉलेज है ना, आप लोगों की इंडिया में, खासकर इंडिया में जो नॉलेज है ना ट्रेडिंग का ओवरऑल, कोई सोच भी नहीं सकता है। काफी सारे एक दूसरे को लूटते हैं ना नुमान भाई। ये हमारे एशिया कंट्रीज में ये चीजें हैं कि हम एक दूसरे को लूट रहे हैं। बाकी मुल्क के वालों को आप देखोगे, उनके पास मतलब जो सही ट्रेड होते हैं उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि वो लोगों के लिए, क्योंकि वो खुद दिन का लाखों लाखों डॉलर कमाते हैं। यार, मार्केट इस वीक फिर से मतलब सही है, सेटअप वर्क कर रहे हैं, ये नहीं आज है। ट्रेड जलील कर रहे हैं नुमान भाई। सेटअप, आज जलील कर रहे हैं, ट्रेड नहीं मिलते। अभी देखो ना इस तरह के मार्केट में बंदा क्या करे, मतलब करे तो क्या करे, कहाँ पे ट्रेड करे। लेकिन ये है, सर ये कल भी मैंने मतलब मैं डेली ये बताता हूँ कि मार्केट दो टाइप का होता है। एक वो होता है कि आपके सेटअप बनते हैं लेकिन आपके सेटअप पे आपको लॉस करवाता है, तो वो डेंजरस होता है। वो हम कहते हैं कि मार्केट ठीक नहीं है, खराब है, जो भी है। एक होता है कि सेटअप नहीं बनते हैं, जिस तरह अभी नहीं बन रहे हैं, तो ये सही है, मतलब सेटअप नहीं बनता है, कम से कम लॉस भी तो नहीं हो रहा है आपका। सर, मैं तो मतलब अभी 2 दिन से ये करना छोड़ दिया, मतलब इस टाइम पे ट्रेड ही करना छोड़ दिया, दोपहर में या तो रात के 9 बजे के बाद, हाँ, उस टाइम लगभग सही आधा होता है, 1 घंटा। नॉर्मल होता है, मूवमेंट नॉर्मल होता है। लेकिन उस टाइम पे असल में मेरा जो प्राइवेट सेशन होता है वो भी मैं लेट करता हूँ इसी वजह से। लेकिन उसमें मसला क्या होता है कि उसमें ट्रेड आपको कम मिलेंगे, मूवमेंट ट्रेड कम लेट होता है। मिलती है। हाँ, मूवमेंट नहीं होता है, स्लो स्लो, लेकिन टाइम परफेक्ट है वो। हम्म। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मतलब मैं एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूँ, ओवरऑल बैलेंस मैंने हाइड हाइड किया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये अकाउंट जो है, ये अकाउंट ये अकाउंट आप लोग यकीन नहीं करोगे, ठीक है, मतलब ये इम्पॉसिबल है, कोई मानेगा भी नहीं। लेकिन ये $1 से मैंने स्टार्ट किया है फॉरेक्स में। कितने से? $1 से। और अभी वाला जो ट्रेड अरे, है, एक, कैसे पॉसिबल कैसे है भाई बस ये साहब? एक $1 से ये अकाउंट मैंने स्टार्ट किया है, और अभी ये ट्रेड देखो चल रहा है 16 प्रॉफिट में, 15 प्रॉफिट में। $1 से ये मैं एक रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, तुम लोग सबर करो। उतना उतना तो सर कैंडल का सांस लेने में ही असर चला जाएगा हाँ, $1। 1.80, 1.80
मतलब $1.80 से मैंने ये शुरू किया है, तो आप लोग सिर्फ देखो इसको। और अभी भी ये ट्रेड चल रहा है, देखो 15 के प्रॉफिट में चल रहा है। तो ये एक इम्पॉसिबल को मैं पॉसिबल कर रहा हूँ। सीरियसली, मतलब ये हकीकत है। और ये मेरा अकाउंट भी ज़ीरो स्प्रेड वाला है। मतलब इसमें देखो 11 सेंट तो सिर्फ कमीशन एक ट्रेड पर लेते हैं, ज़ीरो स्प्रेड वाला। और मैं बस नुमान भी आपकी साइकोलॉजी बन गई है छोटे कैपिटल पर, आप मार नहीं खाते। यार देखो, ये छोटा कैपिटल, ये कोटेक्स वाला अकाउंट भी मैंने आप लोगों के साथ इसी मंडे को स्टार्ट किया था $20 से। मैं छोटे से क्यों करता हूँ? छोटे पे ही आपका हाथ अगर एक बार बैठ गया ना तो बस। और ये $1, अच्छा ये कौन सा है? यूरो जेपीवाई पे नेक्स्ट हम आपके लिए जाएंगे। 1.80, $1.80 से अकाउंट मैंने स्टार्ट किया है। ये वैसे मैंने इसी अकाउंट में $1.80 रहते थे, तो मैंने बोला चलो इस पे ट्राई करते हैं। तो अभी काफी अच्छा जा रहा है। यार यूरो जेपीवाई पे हमारा रिजेक्शन चाहिए थोड़ा, अगर रिजेक्शन नहीं मिलता है तो ट्रेड नहीं करेंगे। बस छोड़ो, लेवल को ब्रेक किया है, थोड़ा सा रिजेक्शन भी होता तो अच्छा होता। तो आप खुद सोचो कि जब आप $1 से स्टार्ट करते हो तो उसके लिए आपकी एंट्री इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि आपके अगेंस्ट मतलब मार्केट बिल्कुल हिले भी नहीं। स्नाइपर एंट्री। हाँ, और वो स्टार्ट वाली एक ही एंट्री मैंने वो पकड़ी थी जिस पे वो एक से तकरीबन 10-15 पे चला गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा हाथ खुल गया। और वो मैंने कल रात को पकड़ा था। नुमान भी अबू बकर आपके साथ होता है जो वो अपना सेटअप उसने बनाया हुआ है? जी, वो मेरे साथ ही होता है। लेकिन आजकल मतलब वो फिजिकल ट्रेडिंग भी कर रहा है। ये देखो, ये अबू बकर को मैंने फिजिकल ट्रेड दिया था, उसकी एजेंसी है यहाँ पे घी। मैंने बोला बाई कर लो, ये आटा और घी की एजेंसी है उसकी। ये घी का चार्ट है, जो कुकिंग ऑयल नहीं होता है हमारा जी उसका जी। उसका चार्ट है। तो वो परसों, बल्कि हाँ कल पूछ रहा था कि मैं सौदा कर रहा हूँ देख लो। मैंने बोला अभी बाई कर लो, कीमतें जाने वाली है। तो ये मंथली की कैंडल है, तो ये देखो ऊपर जा रहे हैं, उसका घी महंगा हो रहा है। अच्छा, आज फिर सेशन मतलब अच्छा रहा। चलो टोटल हमारे 3 ट्रेड हो गए हैं, 3 में से 1 ट्रेड लॉस है, 2 ट्रेड विन है हमारे। मतलब ओवरऑल तो 3 विन है, लेकिन वो 1 ट्रेड तो हमने मार्जिन की वजह से ही छोड़ा था। फिर भी हम लॉस में नहीं है, तो ये भी अच्छी बात है। और दूसरा क्या है, मतलब सेटअप नहीं बन रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है। देखो मैं बार-बार यही बात आप लोगों को कह रहा हूँ। मैं लोगों की तरह नहीं हूँ कि मैं हर कैंडल पे आपको बोलूँ कि यहाँ से बाई कर लो, सेल कर लो, एमटीजी ले लो, ये ले लो। ये नहीं, बिल्कुल भी ऐसे। मैं अपने सेटअप पे ट्रेड करता हूँ, चाहे मुझे दिन में एक ही ट्रेड क्यों ना मिले, उसके अलावा मैं ट्रेड ही नहीं करता हूँ। तो सेटअप नहीं बनते हैं तो मतलब मार्केट के साथ हम जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब किसी का लॉस हो जाए, या फिर मैं आपको बोलूँ कि अभी डबल अमाउंट यूज करो, या अभी रिकवरी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बेशक हमारा प्रॉफिट कम हो, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि लॉस ना हो। प्रॉफिट ना भी होना, लॉस नहीं होना चाहिए। नुमान भाई फर्स्ट प्रायोरिटी। आप जब पाक- आप जब पाकिस्तान आएंगे ना, अपना ऑफिस बनाएंगे तो हम आपको मिलने आएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस पाकिस्तान के। सर तो मतलब नॉर्म सर तो अपने पाकिस्तान से ही है ना? नहीं, हाँ वैसे, सर आपने पाकिस्तान नहीं जाना अब? हाँ तो फिर पाकिस्तान मेरे नहीं पाकिस्तान जाना है। पाकिस्तान। पाकिस्तान मेरे सेहत के लिए ठीक नहीं है।
सेहत के लिए मुज़र है पाकिस्तान जाना। हानिकारक है। सेहत के लिए मुज़र है, बिल्कुल। ये देखो, ये तकरीबन 250 पिप्स चल रहा है हमारा ट्रेड। लेकिन हम देखो, हम ट्रेड अभी कहाँ पे करेंगे? अब इसकी एंट्री आपने मुझे नहीं बताई गोल्ड पे। बस वो एंट्री मैंने एग्रेसिव एंट्री ली थी, लेकिन अभी आप दोबारा मार्केट ये ऊपर, ये जो येलो ज़ोन है ना, इसी येलो ज़ोन से ही आपने एंट्री बनानी है। 5 मिनट का चार्ट खोलो तो 5 मिनट पे ये जो ऊपर एफवीजी बनी है, फर्स्ट एफवीजी, यहाँ से ही आपने सेल करना है। और अगर यहाँ पे ना आया? आएगा, आएगा। रीटेस्ट करने जाएगा जरूर। ओके, जो प्राइवेट ग्रुप वाले हैं, हम भी मतलब थोड़ी देर में फिर सेशन स्टार्ट करेंगे। बेचिंत रहो। देख लो। लिक्विडिटी से आ रहा है तो इसका नेक्स्ट टारगेट तो, टारगेट्स पर लंबे होने चाहिए, कम से कम यहाँ तक। अगर ये रिवर्सल कर गया सही से तो ये वाला होगा, तो ये तकरीबन आ रहा है, तकरीबन तकरीबन इस तरह समझो कि 1000 पॉइंट्स आ रहे। अभी देखो, यहाँ पे भी देखो, सिंपल सा वही 2x भी हो रहा है और लिमिट भी मैच हो रहा है। अभी देखो 2x यहाँ पे, मैंने ये नहीं करता हूँ कि मैं खामखा इस तरह करो। अगर मेरा लिमिट ऊपर आता था तो मैं यहाँ तक 2x को वो कर सकता था इसके साथ, लेकिन मेरा लिमिट वहां पे है तो मैं मेरा 2x यहाँ से हम कर सकते हैं इसके साथ इजीली। उन्होंने जितनी देर में वो
यार न्यूज़ मैं देखता हूँ, एक ही न्यूज़ था वो तो गुज़र गया और तो कुछ नहीं है, फिर क्यों मार्केट ऐसा कर रहा है? मतलब कोई गलत नहीं कर रहा है, बस ये है कि सेटअप नहीं बन रहे हैं हमारे। कोई ख़ास देखो ना, कोई स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, बस एक साइड पे अजीब सा मूवमेंट, मतलब वो क्लियर स्ट्रक्चर नहीं हो रहा है। फिर 7 मिनट रहते हैं, देखते हैं 7 मिनट में एक ट्रेड और मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। देखो अभी यहाँ पे ये चीज़ मैंने कल भी आप लोगों को समझाई थी, यहाँ से मैं डाउन के लिए आऊँगा, लेकिन देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक लिमिट क्यों नहीं उठाया, मैंने ये वाला लिमिट क्यों उठाया है, ये वाला। ये किसी को क्लियर है? मतलब मैंने यहाँ से क्यों नहीं उठाया, ये वाला क्यों उठाया है? हालाँकि इतना फ़र्क भी नहीं है, लेकिन यहाँ से मैंने उठा दिया है। बस इन चीज़ों को समझो, क्योंकि यहाँ पे अगर क्यों हम सर? देखो ये वाला जो है यहाँ पे ये हमारे पास पुल बैक नहीं है और ये हमारे पास एक क्लियर पुल बैक है। मतलब ये 2 कैंडल्स आई है, लेकिन हम इसको पुल बैक कंसीडर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पुल बैक्स के भी अपने रूल्स होते हैं, जब वो रूल्स उसके कंप्लीट होते हैं तभी आप जाके आपका एक वैलिड पुल बैक बनता है। तो ये हमारे पास वैलिड पुल बैक नहीं है और ये हमारे पास एक वैलिड पुल बैक है और यहाँ तक ये भी हमारे पास एक वैलिड पुल बैक है। वैलिड पुल बैक पे क्या वो होता दो है? रेड कैंडल, वो दोनों कैंडल के अंदर ही शायद क्लोजिंग हुई है, इसी वजह से सर। वो भी है, प्रॉपर। मतलब इनसाइड बार में भी आते हैं और दूसरा ये है कि आपका जो पुल बैक होता है वो आपका 3 कैंडल स्विंग जिसको बोलते हैं, 3 कैंडल्स पे मुश्तमिल होता है, कुछ इस तरह के। मतलब कलर जो भी हो आपका पुल बैक इस तरह होना चाहिए। ये आपका एक वैलिड पुल बैक है। देखो इसमें फ़र्क क्या है? जो सेंटर वाली कैंडल है देखो, ये एक वैलिड पुल बैक है। अगर इसकी लो हम इस तरह इक्वल करते हैं तो ये हमारे पास पुल बैक नहीं बनता है। 3 कैंडल स्विंग इसको बोलते हैं। देखो दोनों कैंडल इस कैंडल से ऊपर ही है और ये सेंटर वाली कैंडल उससे नीचे है, जहाँ पे यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे ये पहली कैंडल हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई, तो ये एक वैलिड पुल बैक बन गया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 3 कैंडल स्विंग नहीं हुआ है और इसी तरह टॉप पे भी देखो मामूली सा वीक है, लेकिन वो उससे ऊपर है लेफ्ट और राइट कैंडल से, तो वो भी आपका वैलिड पुल बैक बन जाता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। अभी यहाँ तक पहुँचा भी नहीं है यार। मैं सोच रहा था चलो अलर्ट लगाते हैं, अलर्ट लास्ट वाला ट्रेड तो हो जाएगा। यहाँ से हम ट्रेड करेंगे।
मतलब ये लेवल मैं लगा लेता हूँ तो मार्केट पहुँच नहीं जाता या ऊपर चला जाता है या जिधर भी, लेकिन रात को भी जब भी इन लेवल्स पे आता है ये अलर्ट घंटियाँ बजती है तो मैं देखता हूँ, उस टाइम भी ये वर्क कर लेते हैं। यूरो यूएसडी आने दो। गोल्ड का क्या बना? हाँ राणा, ट्रेड लिया है कि नहीं? इसी एफवीजी से मैंने बोला था और ये देखो कैंडल आ रही है। ओके तो हेलो, अय्वा, अय्वा, خلاص. ओके, तो हमारा सेशन खत्म हो गया, टाइम्स अप हो गया। टोटल हमने 4 ट्रेड लिए हैं, 4 में से 1 लॉस हो गया, 3 ट्रेड हमारे विन हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। और फॉरेक्स में जो हमारा ट्रेड चल रहा है वो ऑलरेडी तकरीबन 250 पिप्स तक आया है। अभी भी होल्ड है और देखते हैं मज़ीद ये कितना हमें देता है।